जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लगभग 3 साल होने को है। कुछ महीने में 3 साल हो जाएंगे, लेकिन अब तक चुनाव का इंतजार है जम्मू कश्मीर को। कई राजनीतिक दल जो है बात करते हैं कि आखिर सरकार कब और चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए परिसीमन आयोग के सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। चंद्रा साहब, लोगों को इंतजार है कि आखिर कितने दिनों में डिलिमिटेशन होगा और चुनाव कब होंगे। देखिए, जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है ये मार्च 2020 से चालू है, जब परिसीमन का गठन हुआ था, और ये लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं इसको। और हम 6 मई तक हम लोगों को इसका कार्यकाल है, तो 6 मई 2022 तक डेफिनेटली हम इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और ये परिसीमन पूरा हो जाएगा। यानी ये दावा कर रहे हैं आप कि कई बार एक्सटेंशन भी मिला है आपके आयोग को कि 6 मई 2022 से पहले जम्मू कश्मीर का परिसीमन हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा सीटों का। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा आपने। और ये जो एक्सटेंशन भी मिला है उसमें लगातार कारण कोविड का रहा है, क्योंकि जो हमारा पूरा आयोग है ये जम्मू कश्मीर खुद जाना चाहता था, और हम जैसे ही कोविड का ख़त्म हुआ हम लोग खुद जम्मू कश्मीर में गए हैं। और पूरे आयोग ने करीब 200 ग्रुप से बातचीत की है, जिसमें कि 800 लोग थे, क्योंकि कमीशन ये चाहता है कि सभी लोगों का जो इसकी आकांक्षाएं हैं, जो सभी लोगों की परेशानियां हैं रिगार्डिंग जो डिलिमिटेशन है उसको सुना जाए। और हम लोगों ने सबको सुना, उसके बाद ही हम अपने जो प्रारूप है उसको तैयार किया गया है। आप कह रहे हैं 6 मई तक पूरा हो जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम पूरा कर लेगा। आप चुनाव आयोग को लीड भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव कराना जम्मू कश्मीर में। तमाम राजनीतिक दलों ने ये मांग की है, विपक्ष के या जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हैं, आप लोगों से भी मांग की है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। तो परिसीमन पूरा होने के बाद चुनाव कितने दिनों के अंदर कराए जाएंगे? देखिए, परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट बना देगा, उसके बाद जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो एग्जामिन करेगा कि हमारे इलेक्टोरल रोल की स्थिति क्या है, और जो इलेक्टोरल रोल हैं उनको अपडेशन किया जाएगा। और उनके अपडेशन के बाद ही हम जो भूमि पर है कि क्या प्रक्रिया है और क्या सिक्योरिटी सिस्टम है, उसके बाद चुनाव आयोग इसका आकलन करेगा। उस आकलन के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। तो कोई समय सीमा दी जा सकती है परिसीमन पूरा होने के बाद कि कितने दिनों के अंदर चुनाव हो सकता है? कोई एक समय सीमा दी जा सकती है? नहीं, अभी इस स्थिति में कोई हम समय सीमा इसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका आकलन यथास्थिति किया जाएगा। जब भी कोई स्थिति इस तरह की होगी तो उसका आकलन पूरा किया जाएगा कि पूरा का पूरा इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाए। उसके बाद क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, क्या स्थिति है सिक्योरिटी की, वो एग्जामिन की जाएगी। उसके बाद ही चुनाव आयोग ये निर्धारित करेगा कि चुनाव कब किए जाएंगे। जम्मू क्षेत्र में आपने अधिक सीटें बढ़ाई हैं, घाटी में कम सीटें बढ़ाई गई हैं, ऐसा क्यों? कई लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो मेंबर्स भी हैं परिसीमन आयोग में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवाल खड़ा किया, ऐसा आखिर क्यों किया गया? देखिए, जम्मू कश्मीर ये 2 कोई अलग राज्य नहीं हैं। जम्मू कश्मीर एक वन यूनियन टेरिटरी है, एक ही केंद्र प्रशासित देश है। उसको हम लोगों ने क्या क्या, एक तो देखिए इसके कई परिणाम जो होते हैं, कई फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर परिसीमन किया जाता है। सबसे पहला जो इसका फैक्टर है वो है जनसंख्या की, पॉपुलेशन। उसके अतिरिक्त फिजिकल फीचर्स क्या हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ क्या हैं, पब्लिक कन्वीनियंसेस क्या क्या हैं, भौगोलिक स्थिति क्या क्या है, उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। और हम लोगों ने पाया कि कुछ ज़िले ऐसे हैं कि जहाँ की जनसंख्या का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम है। जैसे किश्तवाड़ एक ज़िला है जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कुल 29 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, और श्रीनगर की जो आपकी जो इसकी डेंसिटी है पॉपुलेशन वो 3436 स्क्वायर पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोनों की भौगोलिक स्थिति में पूर्णतः एक डिफरेंस है। तो डिफरेंट तरीके से इसको देखा जाएगा, और जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने पाया है कि ये जो पूरे 4 फैक्टर्स हैं इनके आधार पर ही हम लोगों ने बनाया है। और हम इस पूरे जम्मू कश्मीर को एक यूनिट टेरिटरी देखते हैं, इसको अलग अलग तरह से नहीं देखना चाहिए। ये तो हो गई डिलिमिटेशन की बात। राजनीतिक मसले जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं, कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आज ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस के लिए किया जा रहा है, सभी दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है। इस आरोप से आप कितने सहमत हो? उन्होंने सरकार से इसको रोक लगाने की मांग भी की है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो चुनाव आयोग की भूमिका भी वहाँ है। देखिए, सोशल मीडिया हो या दूसरा मीडिया हो, सभी
जो मीडिया हैं हर पार्टी अपने हिसाब से यूज़ करती है। कोई ये कहना कि सोशल मीडिया ने कोई इसको गलत तरीके से यूज़ किया है, ये एक एब्सोल्युटली बेबुनियाद बात है। और जहाँ जहाँ भी कमीशन ने पाया या किसी ने भी पाया कि कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट हुआ है जो किसी भी हेट स्पीच को बढ़ावा देता है, उसको फ़ौरन उतारा गया है। और एक हमारा वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स है जो सोशल मीडिया के साथ में किया गया है। और उसके दौरान इन इलेक्शंस के अंतर्गत जो 5 स्टेट के इलेक्शंस हुए हैं, करीब 53 पोस्ट को हम लोगों ने कहा है कि उसको रिमूव कीजिए, और उन लोगों ने रिमूव भी किया है। तो ये कहना गलत होगा कि इसको गलत तरीके से यूज़ किया गया है। सोनिया गांधी तो सीधे कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को नहीं दिया जा रहा है। जो बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, ट्विटर का नाम लिया, दूसरे सोशल मीडिया पर भी ये आरोप लगाए हैं। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि आप ये किस आधार पर ये बोल रहे हैं या किस आधार पर वो बोल रही हैं। या तो आप मुझे कोई इसके तथ्य बताएं कि इसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हर एक के लिए है, हर व्यक्ति इन चैनल्स को यूज़ कर सकता है। और आपने जिक्र किया कि जो हेट स्पीचेस हैं या इस तरह के जो पोस्ट होते हैं उसको भी हटाने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि माहौल बिगाड़ा जाता है सरकार की मिली भगत से, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात है तो चुनाव आयोग का मत भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं, ये उन्होंने किस आधार पर कहा है इस तो मैं नहीं कह सकता, ये तो नीरज जी आप ही बताएं किस आधार। कई रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा, कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि प्रॉक्सी एडवर्टीजमेंट दिया जाता है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से फेसबुक को या दूसरे सोशल मीडिया को, इस तरह के आरोप लगाए गए रिपोर्ट के आधार पर। तो इस तरह की कोई चीज़ तो हमारे संज्ञान में लाई जाए, उस पर कार्रवाई होगी। अगर इस तरह की कोई घटना आप अगर उसको बताना चाहते हैं तो हमें बताइए, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो कांग्रेस ने अभी तक ऐसी कोई शिकायत आप तक नहीं की? नहीं दी गई है, कोई भी इस तरह की शिकायत हमारे पास नहीं आई है अभी तक। अभी हाल में ही आपने 5 राज्यों का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया, लेकिन अखिलेश यादव बार बार ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने अभी एक हालिया ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि पोस्टल बैलेट में उनको 50% से अधिक मत मिले, 304 सीटें मिली, इशारा ईवीएम की तरफ है। सत्ताधारी पार्टी पे हमला किया है कि छल से बल हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इशारा उन्होंने ईवीएम पे किया है। ये इशारे तो आप समझते होंगे, मैं तो खाली ईवीएम और जो वोटर्स हैं हमारे और जो वो वोट देते हैं और उनकी क्या काउंटिंग होती है, ये निष्पक्षता पूर्वक होती है, पारदर्शी काउंटिंग है, पारदर्शी वोटिंग है। ईवीएम के साथ में वीवीपैट जुड़ी हुई है, जिससे जब भी वोटर दिया जाता है वो अपना उसमें देखता है कि भाई मेरा किसको वोट दिया है। आज तक किसी वोटर ने पूरे 5 इलेक्शंस में ये नहीं कहा कि जी मैंने किसी को बटन दबाया तो दूसरा वोट आया है। इसका भी लॉ में प्रावधान है कि अगर हम कोई एक वोट दबाते हैं और अगर कोई पर्ची उस नाम की नहीं निकलती है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। पूरे इस इलेक्शन में एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि ये गलत वीवीपैट का प्रदर्शन हो रहा है। तो सिमिलरली जो ये काउंटिंग होती है, पूरी जब मशीन रखी जाती हैं तो पूरी जितनी ईवीएम मशीनें हैं वो एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाती है जिसकी 3 टियर सिक्योरिटी होती है। उन सब के नंबर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिए जाते हैं और 3 टियर सिक्योरिटी में पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट भी उसको देखते हैं। जब ये खुलती हैं गणना के समय तब भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट होते हैं। ईवीएम का कोई भी कार्य बिना पॉलिटिकल पार्टी के समक्ष नहीं होता, हर चीज़ में पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। तो आई थिंक किसी भी पार्टी को इसके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए और कॉमन वोटर उसका जो भी उसने वोट दिया है उसका उनको सम्मान करना चाहिए, कोई भी पार्टी हो चाहे। और ये ईवीएम 2004 से यूज़ हो रही है, ये आज से यूज़ नहीं हो रही है, 2004 से लगातार यूज़ हो रही है। और इसमें 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन हो चुके हैं और 137 विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं और इसमें 350 करोड़ से अधिक मतदाता इसको यूज़ कर चुके हैं। तो इसकी सत्यता पर कोई सवालिया ही नहीं उठ सकता। लेकिन बार बार फिर राजनीतिक दलों के नेता सवाल खड़ा क्यों करते हैं? ये शायद आप उनसे ही क्वेश्चन पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अंतिम सवाल करूंगा सर, कई रिफॉर्म्स हैं, बहुत दिन से पेंडिंग भी हैं, कुछ ऐसे रिफॉर्म जिस पे आप लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे, ऐसी कोई उम्मीद है? देखिए, इसी बार 4 रिफॉर्म्स हम लोगों के जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं उसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि मैं कहना चाहूँगा कि पहले मतदाता केवल जो 1 जनवरी को 18 वर्ष का होता था उसमें अपने इलेक्टोरल रोल में नाम लिखा जाता था और उसको जो 2 जनवरी को पैदा हुआ है उसको पूरे 1 साल वेट करना पड़ता था अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए। इस बार जो ये रिफॉर्म किया गया है उसमें साल में 4 तिथियां हैं कि अप्रैल में है, फिर उसके बाद जुलाई में है, फिर सितंबर में, फिर जनवरी में। तो जैसे ही मतदाता 18 वर्ष पूरे करेगा वो अब 1 साल में 4 बार अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जिससे कि हमारे जो यंग मतदाता हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा और यंग वोटर्स का यथा समय उनका पंजीकृत होगा और जो भी इलेक्शंस पूरे साल में होते रहेंगे उसमें उनका भागीदारी होगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका रिफॉर्म हुआ है जिसका कि सभी को बहुत स्वागत करना चाहिए।
और दूसरा हुआ है कि हम एक आधार से इसको लिंक करेंगे वोटर को, अपनी जो इलेक्टोरल रोल है, जिससे कि कहीं पर भी अगर कहीं गड़बड़ी है, डुप्लीकेशन होगा तो उसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये जो हमारी जो इलेक्टोरल रोल है दैट कैन बी एब्सोल्युटली क्लीन कंप्लीटली फॉर। कब से? ये तो अगले महीने से हम लोग उसको शुरू करवाएंगे। इसके लिए नियमावली चीज़ चल रही है, नियमावली जैसी बन जाएगी तो उसको फ़ौरन चालू किया जाएगा। दोनों रिफॉर्म्स अगले महीने से लागू हो जाएंगे? महीने का मतलब ये जैसे ही चालू हो जाएगा, इसको फ़ौरन जैसे नियम वगैरह बन रहे हैं, नियम बनाने बहुत आवश्यक हैं, जैसे ही बन जाएंगे हम उसको चालू करवाएंगे फ़ौरन। एक अंतिम सवाल संक्षेप में जवाब चाहूँगा। हालांकि सारा शेड्यूल मेंटेन होता है, राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी अब आने वाले महीनों में होने वाले हैं, उसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है या पूरी कर ली है? नहीं, देखिए चुनाव आयोग तो जो भी है, जो भी सीट वैकेंट होती है, चाहे वो बाइनल इलेक्शन हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, उसकी तैयारी चलती रहती है और इन दोनों इलेक्शंस की भी तैयारियां चल रही हैं और यथासंभव चुनाव होंगे। तो समय पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे क्योंकि स्केड्यूल पहले से तय होता है। लेकिन जहाँ तक बात जम्मू और कश्मीर की है तो जम्मू और कश्मीर का परिसीमन 6 मई से पहले हो जाएगा। इस बार परिसीमन आयोग डेडलाइन मिस नहीं करेगा। पहले जो कोरोना की वजह से हुआ था तो परिसीमन आयोग तैयार है अपने रिपोर्ट देने के लिए 6 मई से पहले। लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव कब तक होंगे उसके लिए समीक्षा बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।